नमस्कार, मेरा नाम संतोष सागर है और आप टॉप न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। अभी हम आए हुए हैं धोरैया प्रखंड के गौरा गाँव में और ये वही स्थान है जिस साल के मार्च में काफ़ी फ़ेमस हुआ था। इस मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो उस समय यहाँ पे बागेश्वर बाबा जी आए थे, तो उसमें काफ़ी प्रचलित हुआ था ये मंदिर। अभी हम वहीं पे आए हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है वो माँ दुर्गा स्थापित किया गया है। यहाँ पे नियमित जो पूजा पाठ कराते हैं पुजारी जी हैं, हम उनसे यहाँ के बारे में बातचीत करेंगे, इस मंदिर के बारे में बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आपका। जी, श्री सीताराम। हम जी आप अपना परिचय बताएँगे? जी, मेरा नाम दीपांकर तिवारी है। हम साहेबगंज झारखंड के रहने वाले हैं। हमारा जो है यहाँ पे श्री कौशल कुमार सिंह हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे हम रहते हैं। वही मंदिर के जो हैं अध्यक्ष हैं और स्वामी शंकराचार्य पीठाधीश्वर श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में पूरा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। और श्री माता रानी, श्री राम दरबार, श्री राधे कृष्ण, श्री सरस्वती मैया, श्री रामेश्वर नाथ शिवलिंग महाराज की स्थापना हुई है। और आज तो बात ह यहाँ पे भीड़ वगैरह नहीं दिख रही है, तो अनुमान किस दिन यहाँ पे पूजा पाठ मतलब श्रद्धालु लोग जो हैं आस-पास के, वो किस दिन यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे? ज़्यादा वही सोमवार है, मंगलवार है, शनिवार है। सोमवार को तो वैसे बहुत लोग आते हैं। सोमवार शनिवार को नैवेद्य भी लगता है खीर और खिचड़ी का। सोमवार के दिन खीर का नैवेद्य लगता है, शनिवार के दिन खिचड़ी का नैवेद्य लगता है और बाकी सब दिन हलवा का नैवेद्य शाम के आरती में लगता है। शाम की आरती बहुत ही भव्य तरीक़ों से होता है और बहुत शाम में बहुत लोग दर्शन आते भी हैं, दर्शनार्थी, और सुबह भी आते रहते हैं दर्शन करने। अब बड़ा मंदिर है, गांव एरिया है तो थोड़े कम भी आते हैं। वैसे गांव के तो सभी लोग आते ही हैं, दूर से भी भागलपुर जैसे जो जो जानते हैं आते हैं दर्शन करने के लिए। इस क्षेत्र में आप देखेंगे ना जब ये जो मंदिर है, तो इस क्षेत्र का बड़ा ही भव्य मंदिर बनाया गया है। बड़ा ही भव्य और सुंदर सा ये मंदिर है। इस प्रकार का मंदिर आपको हमारे इस क्षेत्र में खासकर ना बहुत कम देखने को मिलेगा। षष्ठी के दिन से बंगाली पंडित जी आते हैं, भव्य तरीके से उनका आरती जैसे बंगाली परंपरा में होता है वो करते हैं, ढोल नगारा के साथ बहुत ही भव्य तरीक़ों से होता है। मेला लगता है, आरती होती है, प्रोग्राम होता है, दशमी के दिन सब आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं भगवान राम जी का, लक्ष्मण जी, सीता मैया है और अच्छा मतलब आप देख सकते हैं प्रतिमा इतनी सुंदर है। तो ये सारी इतनी जो खर्च वगैरह हैं, वो कोई एक आदमी है फिर यहाँ पे सामूहिक वगैरह चीज़ें हैं? नहीं, ये सब कौशल कुमार सिंह ही करते हैं, उन्हीं के सानिध्य में सब होता है। और देख रेख के लिए एक हैं, उन्हीं के ये हैं, सब एक ही हैं, उन्हीं के फैमिली में हैं, सानू भैया हैं, वो भागलपुर में ही रहते हैं। वो हर शनिवार रविवार को आते हैं, सब देख रेख उन्हीं के सानिध्य में होता है। जो भी दिक्कत है या जो भी चीज़ का कमी है वही सब करते हैं। आपको बताते चलें कि ये वही कौशल किशोर सिंह जी हैं, जिनको इस बार जनसुराज पार्टी से बाँका विधानसभा क्षेत्र से इनको टिकट मिला था। तो ख़ैर वो जीत तो इस बार नहीं पाए, लेकिन उनका ये इस तरह का कार्य बहुत ही सराहनीय है। हरे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल हैं, बहुत ही अच्छा। इनका भी जन्माष्टमी के दिन बहुत भव्य तरीक़ों से पूजा होता है, शाम के समय झूला वूला सब टंगता है, बांधा जाता है। जन्माष्टमी में बहुत ही भव्य, गीता जयंती में गीता पाठ हुआ, गीता भगवान का पूजा हुआ, कृष्ण भगवान का पूजा हुआ, राधे कृष्ण का। मतलब एक चीज़ यहाँ को आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा होगा, जिस प्रकार से माँ दुर्गा है, तो माँ दुर्गा का तो ऐसे पूजा-पाठ जो होता है वो नवरात्रि को नवरात्रि होता है, है। लेकिन इसके साथ-साथ जैसे कि श्री राम जी हैं, तो उनका जब जन्मोत्सव हो रामनवमी, रामनवमी में वो भी यहाँ पे हनुमान होता है। जन्मोत्सव। जैसे कि मान लें कृष्ण जी हैं, तो इनका जब जन्माष्टमी होता होगा तो फिर वो उस दिन भी यहाँ पे भव्य मेला लगता है। तो कहीं न कहीं सिर्फ़ नवरात्रि ही नहीं बल्कि यहाँ पे जितनी भी प्रतिमाएँ हैं तो सावन सारे पूरा भी। हाँ, आप वहाँ अभी हम आपको दिखाएँगे। वहाँ पे महादेव जी का है शिवलिंग है वहाँ पे। तो जब सावन आता होगा, तो सावन जब आता है, तो उसमें भी यहाँ पे भीड़ लगता होगा। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कुछ अलग ही आपको ये क्षेत्र, ये मंदिर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। ये है यहाँ पे माँ सरस्वती का। ये माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्नात् भव सर्वदा। माँ विद्या की देवी हैं। अ, विद्या जिसके पास है उसको सब चीज़ प्राप्त हो जाती है। विद्या ददाति विनयम,
मतलब जिसके पास विद्या है उसके पास स्वयं धन भी आती है, जिस पे माँ सरस्वती की कृपा, लक्ष्मी की कृपा भी हो ही जाती है। तो यहाँ पे प्रतिदिन पूजा होता है? जी, प्रतिदिन रुद्राभिषेक सुबह होती है और बहुत ही भव्य, बहुत लोग आते हैं, पूजा करते हैं, शिव जी पे जल भी चढ़ाते हैं। गाँव के तो सभी लोग आते ही हैं, सुबह-सुबह आते हैं, जल चढ़ाते हैं। अब मंदिर भी बंद 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है और फिर 3 बजे फिर खुलता है। शिव जी का नाम है श्री रामेश्वर नाथ शिवलिंग, क्योंकि सभी भगवान का मतलब जितने भी शिवलिंग हैं, सबका अलग-अलग अपने-अपने जगह अनुसार नाम होता है। बहुत ही कम उम्र में पंडित जी यहाँ पे रह रहे हैं। कहीं न कहीं आप ये बहुत बड़ी बात है। इस क्षेत्र में आप कैसे आए? जी, हम जैसे मेरे दादाजी की बहुत इच्छा थी कि हमारे घर से कोई वेदाचार्य बने, गुरुकुल में पढ़े, तो हम श्री गौरांग वेद विद्यालय कोलकाता में अध्ययन किए हैं। जब हम 8 साल के थे, तभी से गुरुकुल में पढ़ाई किए। 2022 में हमारी अध्ययन पूरी हुई। पुणे में एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया, तृतीय श्रेणी लाए, ती तीसरे पे आए थे हम। और अभी भी बनारस से इसकी पढ़ाई हम कर रहे हैं और आगे भी अभी करेंगे 7-8 साल, जो भी हो। मतलब आप बचपन से इसके बारे में पढ़ाई किए हुए हाँ, हैं, घर से जब हम दूर। 8 साल के थे तभी से घर से दूर हैं। कभी कोलकाता में 7 साल रहे, 5 साल, 1 साल पुणे में दिए और बनारस से तो 1 साल वहाँ भी रहे और अभी भी बनारस से चल रहा है। तो इसके अलावा आप और कोई पूजा-पाठ कराते हैं कि अभी फ़िलहाल सिर्फ़ मंदिर में ही रहते हैं? नहीं, जैसे हम यहाँ पे नहीं आते तो महामृत्युंजय मंत्र और जैसे मंदिर में ही है, कभी कोई आया रुद्राभिषेक है या किसी को कुछ जानकारी चाहिए, उसे भी हम देते हैं। आने वाले समय में अगले साल से यहाँ कथा भी होगी, जो भी जैसे भक्तगण हैं, श्रद्धालु जन हैं, सब आएँगे कथा सुनने के। बोल रहे हैं कि पंडित जी हमें थोड़ा धर्म के बारे में, तो अपने सनातन धर्म के ज्ञान देने के लिए हमें बोला जा रहा है, तो वही अगले साल से मार्च से शुरू हो जाएगी यहाँ से कथावाचक। श्रीमद् भगवत गीता है, श्री रामायण है, रामचरितमानस है, अपने सनातन धर्म के बारे में वेद का ज्ञान है, सब जो ज्ञान है उसका कथा होगी। अच्छा बाबा, इनकी पढ़ाई और एग्ज़ाम भी होता है, तो ये कितने साल तक का चलते रहता है ये? हम जैसे कि नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, तो होता है ना कि 10th 12th फिर ग्रेजुएशन, इसमें भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, इसमें भी है, जैसे आप लोग का 9 है, वो हम लोग का पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष है, आप लोग का जो 10 है, हम लोग का पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष, 12 है आप लोग का उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष, आप लोग का फिर एमए है, वो हम लोग का शास्त्री 3 साल, फिर आप लोग का बीए है, हम लोग का आचार्य 2 साल, ऐसे ही हम लोग की भी जाती है डिग्री, कर्मकांड की डिग्री होती है, व्याकरण की डिग्री, जैसा सबको डिग्री लेना होता है। धर्मगुरु जैसे आर्मी का तैयारी है, वो हम लोग का धर्मगुरु का है। और संस्कृत टीचर हैं, वेद अध्यापक हैं, वेदाचार्य हैं, सब होते हैं। इसमें भी वैसा कोई ये नहीं है। आप जो बताएँ जो स्कूल के बारे में, तो अभी इस क्षेत्र में कहीं है स्कूल इस प्रकार का? अभी बिहार झारखंड के बाद बिहार में शायद 1-2 जगह हम सुने हैं, लेकिन उतना हमको जानकारी नहीं है। जैसे जो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं, श्री स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, उनका 35 या 37 ऐसे अभी विद्यालय, जब हम विद्यालय में थे तब उनका 35 था, जिसमें 34 वेद विद्यालय और पुणे में जो है वो हेड है, मतलब जो होता है सब छोटे-छोटे का जो मेन वो होता है, तो पुणे में उन्होंने बनाया वेदश्री तपोवन। जैसे कोलकाता में पढ़ाई हुआ तो हम 1 साल पुणे में वहाँ पे रहे, वहाँ पे आगे की पढ़ाई भी चलती है वेदश्री तपोवन में। तो आप यहाँ नियमित पूजा वगैरह कराते हैं, आपका आवास मिला होगा यहाँ पे? हाँ, हमारा आवास उधर मिला है, बिल्डिंग पूरा अपना ही है। आप अकेले रहते हैं? हाँ, अभी अकेले ही हैं। जब आगे आने वाले समय में उधर विवाह भवन सब बनेगा, आगे आके और भी अच्छे तरीकों से, भव्य तरीकों से पूरा चलेगा मंदिर। जैसे अभी नवरात्रि में मेला लगता है, श्रावण में सब इस बार हुआ था, सब गए थे वहाँ से गंगा जी से जल भर के लाए, रुद्राभिषेक हुआ, बहुत ही भव्य तरीकों से। इस बार सावन में? हाँ, और श्रावण हो गया, रामनवमी हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, नवरात्रि हो गया, सरस्वती पूजन हो गया और भी जितने भी सब पूजन है, काली पूजन हो गया, सब में बहुत ही भव्य तरीकों से यहाँ पे कार्यक्रम चलता रहता है। सब देख रेख कौशल भैया, सानू भैया करते रहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ से ना आगे कथा वगैरह भी सोच रहे हैं फिर करने का, तो आप कथा वगैरह भी करते हैं? नहीं, हम करते नहीं हैं, जैसे हमें ज्ञान है, तो वही है कि देखिए ज्ञान बाँटना चाहिए। ज्ञान दूसरे को
हाँ, वो होती है हमारे 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण। इसे हमें चुकाना पड़ता है। जैसे पितृ ऋण संतान को उत्पन्न करके संतान जब हमें प्राप्ति होती है तब चुकता है। जो गुरु ऋण होता है वो हमें ज्ञान जैसे हम गुरु से लेते हैं, वो ज्ञान बाँटने से गुरु ऋण हमारा चुकता है। और यहाँ का जो पूजा पाठ का जो समय सारणी है उसके बारे में बताएँ? जैसे सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, साफ-सफाई होती है, सुबह 5 बजे, साढ़े 5 बजे पूजा शुरू हो जाती है, 7 बजे तक, डेढ़ 2 घंटा सुबह पूजा होती है। फिर दोपहर में मध्याह्न के टाइम 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर 3 बजे खुलती है मंदिर, 3 बजे से फिर साफ-सफाई मंदिर की होगी और उसके बाद सायं आरती 5:30 बजे, जैसे अभी सूर्यास्त क्या है बहुत जल्दी 5 बजे ही हो जाता है। तो अभी का जो समय सारणी है सायं आरती का वो 5:30 बजे है। 5:30 बजे शुरू होती है, वही 7 साढ़े 7 बजे तक सायं आरती खत्म होगी और जैसे फिर सूर्यास्त का समय में बदलाव होता है, वैसे फिर आरती का समय 7 बजे कर दिया जाएगा। यहाँ के मंदिर के बारे में आपको हम दिखाएँ और बाबा एक मंदिर का नाम फिर से बता दीजिएगा? श्री परमानंद धाम टेम्पल। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।